हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा सीडीपी का होगा और सीडीपी के अंतर्गत आज हम लोग विकास के चरण स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत किशोरावस्था के बच्चों की समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए इस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग क्लास को अंत तक देखिए, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने किशोरावस्था के अंतर्गत किशोरावस्था की विशेषताओं को जाना। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी, वहां से जाकर के आप क्लास को कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। किशोरावस्था के बच्चों की समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। क्योंकि बच्चा किशोरावस्था का है तो इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है बच्चों के अंतर्गत। इसे आंधी और तूफान की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं होती है बच्चों में, अनेक प्रकार की चेंजेस देखने को मिलती है। तो इसकी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, इसी के अंतर्गत हम लोग टॉपिक को पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है किशोर मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान होना। किशोरावस्था के बालकों का समुचित विकास के लिए समुचित विकास को देखना है तो हमें बच्चों का जो एक व्यवहार है, व्यवहार को और बच्चों की भावनाओं के बारे में जानने की कोशिश करनी होगी। उसके बारे में हम जानेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके साथ ही साथ बच्चों की वृद्धि और विकास को अगर देखना है तो बच्चों की समस्याएं क्या है, बच्चों की आवश्यकताएं क्या है, इसके बारे में भी हमें ज्ञान होना जरूरी है। बच्चे क्या चाहते हैं, उसको क्या पसंद है, उसकी रुचि क्या है, इन सभी के बारे में जानकर ही हम उनकी समस्याओं को जान सकते हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, किशोरावस्था में किशोर मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान एक शिक्षक को होना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुकूल वातावरण प्रदान करना। क्योंकि बच्चों को अनुकूल वातावरण प्रदान करेंगे तभी बच्चे जो है जो अच्छा कर पाएंगे। तो किशोरावस्था के बच्चे में अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, तो उनको उनके समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे और उनके अनुकूल हम क्या कहते हैं वातावरण को प्रदान करें ताकि उनकी समस्याओं को सुलझाया जा सके, उसकी समस्या को दूर किया जा सके। तो इसीलिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किशोर के प्रति सहानुभूति की भावना रखना। क्योंकि किशोरावस्था का बालक है तो इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। तो अगर आप अगर बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाएंगे तभी बच्चा अपनी समस्याओं को आपके सामने लाएगा, आपके सामने रखिएगा, तभी आप उसकी समस्याओं को जानेंगे, सुनेंगे, फिर उसको दूर करेंगे। इसीलिए किशोरावस्था के बच्चों के सामने के प्रति सहानुभूति की भावना रखना चाहिए एक टीचर को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बालकों या किशोरों को यौन शिक्षा प्रदान करना। क्योंकि किशोरावस्था का बच्चा है और इसमें क्या होता है कि जनरली देखने को मिलता है कि जो बच्चे जो हैं जो अपोजिट सेक्स यानी कि लड़के हैं तो लड़कियों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, लड़कियां हैं तो लड़कों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। और यह उम्र ही होता है बच्चों का, किशोरावस्था के दौरान बच्चे ज्यादा आकर्षित होते हैं अपोजिट सेक्स के थ्रू। तो इसी के दौरान क्या करना है कि बच्चों को क्या कहते हैं यौन शिक्षा के बारे में और व्यवहारिक शिक्षा के बारे में ज्ञान देना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संवेग का प्रशिक्षण एवं संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यानी कि किशोरावस्था के बच्चों में संवेग का प्रशिक्षण देना जरूरी होता है और साथ ही साथ संवेगात्मक आवश्यकताएं जो है बच्चों की नीड क्या है, बच्चों को जरूरत के अनुसार उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए, उसको छूट देनी चाहिए, अपनी बातों को रख सके। एक अच्छे टीचर वही है जो बच्चों की बातों को सुने, उनकी समस्याओं को दूर कर सके। तो आप एक उचित स्वतंत्रता दीजिए बच्चों को ताकि वो अपनी बातों को आपके सामने रखे। सुरक्षा, स्नेह और प्रोत्साहन देना पड़ता है बच्चों को, तभी जाकर के बच्चा जो है जो बच्चों की संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है।
की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसायिक शिक्षण प्रदान करना चाहिए। क्योंकि किशोरावस्था में अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, उसी के दौरान एक व्यवसायिक शिक्षा यानी कि व्यवसाय के प्रति भी समस्याएं देखने को मिलता है। बालक के अंदर जो है जो समस्याएं इस प्रकार घिर जाती है व्यवसाय को चूज करने में कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, सही चयन नहीं कर पाते, अपने व्यवसायों का सही चयन नहीं कर पाते हैं, फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है। इस प्रकार की समस्याएं, इस प्रकार की उलझन बच्चों में देखने को ज्यादातर बच्चे में देखने को मिलता है। तो व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए बच्चों को, जो है जो बच्चों को जानना चाहिए, हमें बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखना होगा। और बच्चों के बारे में अगर हम जानते रहेंगे, जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं या फिर नए बच्चे भी, तो उनकी रुचियों को समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चा का रुचि, बच्चा का इंटरेस्ट किस चीज में है। फिर आप सही मार्गदर्शन दीजिए, सही मार्गदर्शन देंगे तभी बच्चा जो है जो प्रोत्साहित होगा और सही मार्गदर्शन को चूज करके वो आगे बढ़ सकता है और बच्चा एक सफल हो सकता है। तो इसीलिए व्यवसायिक शिक्षण प्रदान करना चाहिए किशोरावस्था के बच्चों के दौरान, क्योंकि किशोरावस्था के बच्चों में व्यवसाय को लेकर के बहुत सारी उलझनें देखने को मिलती हैं। तो उनकी उलझनों को दूर करने के लिए एज ए टीचर आपको उनको समझना होगा कि बच्चों का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आप अगर इंटरेस्ट को पता लगा लेते हैं तो फिर आप बच्चे को एक अच्छा गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, और बच्चे को अच्छा गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे तो बेशक बच्चा आगे अच्छा करते चला जाएगा। तो इसीलिए किशोरावस्था के अंतर्गत बच्चों को एक अच्छे गाइडलाइन की जरूरत होती है, ताकि उनको व्यवसाय को जो चूज करने का जो समस्या होता है उससे वो निकल सके और अच्छा काम कर सके, यानी कि अपने जो भी उनका एम है उस पर अच्छा कर सके। तो इसीलिए आज हम लोगों ने क्या जाना किशोरावस्था के बच्चों की समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। इसमें हम लोगों ने जो जो टॉपिक को पढ़ा इसको मैं रिपीट कर रही हूँ। किशोर मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान होना, एक टीचर के लिए किशोर मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान होना जरूरी है। आप बच्चों को समझेंगे, जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर के आप उनकी समस्याओं को जानेंगे। समस्याओं को जानेंगे तब जाकर के आप उस समस्याओं के लिए निदान को ढूंढेंगे। आप तभी बच्चों को निदान प्राप्त करवा सकते हैं, यानी कि उसकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो समस्याओं को जानना, सुनना आदि जो भी काम होता है, तो समुचित मनोविज्ञान का ज्ञान होना एक टीचर में जरूरी होता है, तभी जाकर के बच्चों की समस्याओं को हम लोग समझ सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए। आप अनुकूल वातावरण प्रदान करेंगे तभी बच्चा आपसे खुलेगा, अपनी समस्याओं को रखिएगा और तब जाकर के आप उसकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किशोर के प्रति सहानुभूति की भावना रखना। अब बच्चों के प्रति आप सहानुभूति की भावना रखेंगे तब बच्चा जो है जो डरेगा नहीं, डर की भावना नहीं होगी, और बच्चे जो भी है जो आपके सामने अपनी जो भी समस्याएं है उसको शेयर करेंगे और आप फिर जाकर के उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बालकों या किशोरों को यौन शिक्षा प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको यौन शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा मिलना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने जाना, संवेग का प्रशिक्षण एवं संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति किस किस प्रकार से की जानी चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसायिक शिक्षण प्रदान करना चाहिए। किशोरावस्था के बच्चों के लिए व्यवसायिक शिक्षण प्रदान करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने किशोरावस्था के दौरान बच्चों की जो जो समस्याएं हैं उसको कैसे सुलझाया जाए, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं आपके सामने लाई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप बेशक कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वहां से आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको दूर कर सकती हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।